नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राज बीरू अपनी बात चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि देश में अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, महंगाई आदि के लिए क्या कारण उत्तरदायी हो सकते हैं? वैसे तो इन सब समस्याओं के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि देश में शासन व्यवस्था का सरकार द्वारा कुशल नेतृत्व का अभाव, संसाधनों का असामान्य वितरण। उदाहरण के लिए देश में कुछ परिवारों के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और बहुत से परिवार भूमिहीन। लेकिन दोस्तों, भारत में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि के लिए जो सबसे प्रमुख कारण मुझे नज़र आता है वह है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, आबादी। तो 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत देश की कुल आबादी बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिला करके लगभग 35 करोड़ थी और वर्तमान समय में भारत की कुल आबादी जनसंख्या लगभग 1 अरब 42 करोड़ है। पूरे दुनिया में लगभग 9 अरब जनसंख्या है, जिसमें से कि 1 अरब 42 करोड़ मात्र भारत में है। जनसंख्या वृद्धि में एक समय चीन पूरे विश्व में नंबर 1 पर था, लेकिन वर्तमान समय में भारत चीन को भी पीछे छोड़कर जनसंख्या में नंबर 1 पर आ गया है। आप देखेंगे कि यूरोप के बहुत से देश जो कि विकसित हैं, वहाँ हर सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, लेकिन फिर भी वहाँ जनसंख्या नियंत्रित है। भारत में जनसंख्या शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा क्यों होती है, इसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी हैं। आइए कुछ पॉइंट पर बात करते हैं। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लड़के लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं, लेकिन इस समय बच्चे और बच्चियों की शादी की उम्र 21 और 18 वर्ष कर दी गई है, लेकिन फिर भी इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष करके बिहार के तरफ, पूर्वी भारत में बच्चे बच्चियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। दूसरी बात, शादी की अनिवार्यता। आप देखेंगे कि यूरोपीय देशों में बहुत से परिवार, बहुत से लोग शादी नहीं करते हैं, लेकिन भारत में लोग शादी को अनिवार्य समझते हैं। सबका जीवन का मुख्य उद्देश्य शादी करना, बच्चे पैदा करना, जीना और मर जाना ही है। दोस्तों, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ रूढ़िवादी विचारधाराएं, मान्यताएं हैं, जैसे कि परिवार को चलाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़के की इच्छा, पुत्र की इच्छा। मैंने देखा है कि बहुत से परिवारों में कई लड़कियां पैदा होने के बाद भी लोग पुत्र के, बेटे की इच्छा में बच्चे पैदा किए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कई घरों में कई बेटियों का जन्म हो जाता है। इससे भी जनसंख्या और परिवार में वृद्धि होती है। अब सोचिए कि ऐसे लोग हैं कि जिनको यह लगता है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र का होना ज़रूरी। क्या आप चक्रवर्ती सम्राट हो, चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के हो, विक्रमादित्य के ख़ानदान हो, या राजा हरिश्चंद्र के वंशज हो, कि आपका वंश नहीं चलेगा तो देश का नुकसान हो जाएगा, क्षति हो जाएगी। आज के ज़माने में बेटा और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। आप बेटियों को ही अच्छी शिक्षा दीजिए, वह बेटों से कम नहीं है। आज के समय में तो बेटा आपका हो सकता है जीवन में साथ ना दे, सहारा ना बने, लेकिन बेटियां जो हैं अपने माता पिता को पूरी उम्र मानती, जानती और सहारा देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मान्यताएं हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। कुछ घर परिवारों में कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जिनका मानना होता है कि बच्चे भगवान की देन होते हैं और वो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जाते हैं। किसी घरों में देखिए कि 8-10 दर्जन भर बच्चे होते हैं। भाई, बच्चे भगवान की देन नहीं होते हैं। बच्चे अगर भगवान की देन होते तो क्या भगवान आपसे इतना प्रसन्न है कि आपको बच्चे पर बच्चा दिए जा रहे हैं? बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि संतानहीन हैं। क्या ईश्वर भगवान उनसे नाराज़ हैं कि उनको एक भी संतान नहीं दे रहे हैं और आपको बच्चे पर बच्चा दिए जा रहे हैं? भाई, बच्चे भगवान की देन नहीं है, बच्चे आपके कारनामों के नतीजे हैं। दोस्तों, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार को लेकर
और भी गलत अवधारणाएं हैं लोगों का। बहुत से लोगों का मानना होता है कि परिवार ही धन है, जितना बड़ा परिवार होगा उतना सुख समृद्धि संपन्नता होगी, कोई हमसे झगड़ा लड़ाई मार में जीत नहीं पाएगा। तो ऐसी मानसिकता से भी लोग अधिक बच्चा पैदा करते हैं और परिवार में वृद्धि करते हैं। तो आज के समय में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। समाज में आप देखिए कि बेटी बेटे से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। परिवार को सीमित रखिए, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। बेटी हो या बेटा हो, बच्चे दो ही अच्छे। तमाम सामाजिक समस्याएं आज जो हैं उनके लिए तो अनेक कारण है। उनमें से एक प्रमुख कारण है भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए। तमाम गर्भ निरोधक उपाय हैं, सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ सख्त नियम कानून बनाने चाहिए, क्योंकि यह भारत देश है। यहाँ पर लोग खुद से जागरूक होकर समाज के प्रति या देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं। आज चीन में जनसंख्या नियंत्रण क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। शहरों में लोग 1 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 2। तो दोस्तों, इसी तरह से भारत में भी सरकार द्वारा कुछ सख्त नियम कानून बनाना चाहिए और लोगों की सहभागिता या जागरूकता तो मायने रखती ही है। दोस्तों, अगर आपको धार्मिक सामाजिक मुद्दों पर तर्कशील वीडियो देखना पसंद है तो आप अपनी बात चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वही रील, अश्लील वीडियो, गंदी कॉमेडी आदि देखना है तो आप स्वतंत्र हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।